मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पढ़ना पेश करेंगी, शुरू करेंगी और उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं देश को, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में देश का आम बजट पेश होगा। 9वीं बार यह है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने वाली हैं। चूंकि संसद भवन पहुंच गई हैं, अब यहीं पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी और वहां केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए सुबह 11 बजे का वक्त खास रहने वाला है। देश के लिए इनफैक्ट खास रहने वाला है, देशवासियों के लिए। उम्मीदों का वो जो पिटारा है उसमें निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो सुबह से लेकर अब तक एक एक तस्वीर बड़ी खास है और जो देशवासी हैं वो बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आज के इस आम बजट से, और गहमा गहमी लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहता है उसकी भी तस्वीरें सामने आ जाएंगी और सुबह 11 बजे जब आम बजट पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो वो तस्वीरें आप तक हम लगातार दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। ये वो तस्वीर है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिली और उस दौरान सफेद मीठी चीज खिलाकर जो एक गुड लक देते हैं वो राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दिया है। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होनी है। अभी का ताजा अपडेट यह है कि पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में हालांकि औपचारिकता ही है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद बजट को मंजूरी दी जाएगी और फिर आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पढ़ना शुरू करेंगी। कृषि के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए, रेलवे के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या होगा आज के बजट में, ये बड़ा खास रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इनफैक्ट पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। आज का दिन खास रहने वाला है। इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही निगाहें रहने वाली हैं। खास इसलिए भी है क्योंकि इस साल चुनावी राज्यों के लिए क्या कुछ घोषणाएं होती हैं इस बजट में, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। मेरे साथ में मनोज पावा जी जुड़े हुए हैं जो कि बाय प्रोफेशन सीए हैं, साथ ही संजय राणा जी मेरे साथ में मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप लगातार हमारे साथ दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, साथ ही उनकी उम्मीदों पर बात कर रहे हैं। आज का बजट किस तरीके से अर्थव्यवस्था में बूस्ट लाता है, कैसे अर्थव्यवस्था को बेहतर करता है, पटरी पर लाता है, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ना शुरू करेंगी, उससे एक एक सेक्टर के लिए ये बड़ा क्लियर होता जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं ना संजय जी, वो रहती हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए। वो मिडिल क्लास लोग जो सरकार की योजनाओं का उस तरीके से फायदा नहीं ले पाता, या फिर ये कह लीजिए कि वो उसे ये लगता है कि ना तो हम इधर के हैं ना इधर के हैं। ऐसे में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा उम्मीदें बजट से लगाता है। आपको लग रहा है आज कौन कौन सी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी या किस तरीके से उम्मीदें पूरी होंगी, क्या हो सकता है खास? देखिए, हमें लगता नहीं है कि टैक्स में कुछ रिलीफ मिलने वाला, कि ऑलरेडी रिलीफ दिया जा चुका है। अच्छा, वो जो 12 से 13 लाख बोल रहे हैं वो मतलब नहीं होगा? हाँ, दिया जा चुका है। हो सकता है महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं आ जाएं। और थर्ड थिंग है कि टैक्सेस जो हम सामान खरीदते हैं उस पर टैक्सेस पे कुछ रिलीफ मिल जाए, जो एनीवे जीएसटी के हिसाब से भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लेकिन और भी कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। किसी चीज़ जो एसेंशियल चीज़ें हैं उस पर तो हमें लगता है कि आदमी को टैक्स सरकार को कम करना चाहिए, जो आम जनता हम और आप यूज़ करते हैं उनके लिए। बट बाकी आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और देखिए, सिंपल सी बात है, हम और आप आज के दिन में ज़्यादा रिलीफ की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई आम जनता रिलीफ कर रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी 12 लाख तक हो गया। इसको कितना बढ़ा देंगे, क्योंकि और लेकिन ऐसा नहीं कि इसको बढ़ाने से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट सरकार के खजाने में पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, कर भी सकते। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीफ इन टर्म्स ऑफ वेवर नहीं देने की ज़रूरत है।